सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। यह एक जीवन रक्षक तकनीक है जो तब इस्तेमाल की जाती है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। सीपीआर में छाती को दबाना और मुंह से सांस देना शामिल है। यह तकनीक शरीर में रक्त संचार और ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है जब तक कि मेडिकल सहायता न मिल जाए। सीपीआर किसी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सीपीआर का इतिहास सदियों पुराना है। 18वीं शताब्दी में डूबने वाले पीड़ितों को पुनर्जीवित करने के लिए मुंह से सांस देने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं शताब्दी में छाती को दबाने की तकनीक को विकसित किया गया। 20वीं शताब्दी के मध्य में सीपीआर को एक मान्य जीवन रक्षक तकनीक के रूप में स्थापित किया गया। आज सीपीआर प्रशिक्षण व्यापक रूप से उपलब्ध है और हर किसी को इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सीपीआर की आवश्यकता तब पड़ी रहती है जब कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है और सांस नहीं ले रहा होता है या उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सीपीआर शुरू करना चाहिए। दिल का दौरा, डूबना, घुटन, बिजली का झटका, गंभीर चोट या दवा की अधिकता जैसी स्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको संदेह है कि किसी व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता है तो तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें और सीपीआर शुरू करें। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार और ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखना है जब तक कि मेडिकल सहायता न मिल जाए। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो रक्त का प्रवाह रुक जाता है और शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। सीपीआर छाती को दबाकर और मुंह से सांस देकर कृत्रिम रूप से रक्त संचार और ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। यह समय पर चिकित्सा सहायता मिलने तक पीड़ित के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। सीपीआर के दो मुख्य प्रकार हैं, पारंपरिक सीपीआर और हैंड्स ऑनली सीपीआर। पारंपरिक सीपीआर में छाती को दबाना और मुंह से सांस देना दोनों शामिल हैं, जबकि हैंड्स ऑनली सीपीआर में केवल छाती को दबाना शामिल है। हैंड्स ऑनली सीपीआर उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है जो मुंह से सांस देने में सहज नहीं है। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार का सीपीआर न करने से बेहतर है। सीपीआर के साथ चरण, जान बचाने के लिए 7 कदम। सीपीआर करने के 7 चरण इस प्रकार हैं। पहला, जांच करें कि क्या दृश्य सुरक्षित है। सुनिश्चित करें कि आप और पीड़ित दोनों खतरे से बाहर हैं। दूसरा, पीड़ित की प्रतिक्रिया जांचें। पीड़ित को हिलाएं और जोर से पूछें, क्या आप ठीक हैं? तीसरा, सहायता के लिए पुकारें। यदि पीड़ित प्रतिक्रिया नहीं देता है तो तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। चौथा, छाती को दबाना शुरू करें। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर पीड़ित की छाती के बीच में रखें और लगभग 2 इंच गहराई तक दबाएं। पांचवां, दबाना जारी रखें। प्रति मिनट 100 से 120 की दर से छाती को दबाना जारी रखें। छठा, यदि प्रशिक्षित हो तो बचाव श्वास दें। यदि आप प्रशिक्षित हैं तो हर 30 छाती संपीड़न के बाद पीड़ित के मुंह में 2 बचाव श्वास दें। सातवां, सीपीआर जारी रखें। चिकित्सा सहायता आने तक या पीड़ित प्रतिक्रिया न देने तक सीपीआर जारी रखें। सीपीआर और सुरक्षा, सावधानियां और साइड इफेक्ट्स। सीपीआर सामान्यतः एक सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सीपीआर देने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ हैं और आप दस्ताने पहने हुए हैं। यदि आप मुंह से सांस दे रहे हैं तो एक सीपीआर फेस मास्क या बैरियर डिवाइस का उपयोग करें। सीपीआर के कुछ संभावित दुष्प्रभाव हैं, जैसे पसलियों का टूटना या फेफड़ों को नुकसान। हालांकि ये दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं और सीपीआर न करने से होने वाले जोखिमों की तुलना में बहुत कम हैं। सीपीआर सीखना एक जिम्मेदारी, एक जरूरत। सीपीआर एक जीवन रक्षक कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। सीपीआर प्रशिक्षण व्यापक रूप से उपलब्ध है और अपेक्षाकृत सस्ता है। आप अपने स्थानीय रेड क्रॉस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या अस्पताल में सीपीआर प्रशिक्षण पा सकते हैं। सीपीआर सीखकर आप किसी की जान बचाने में मदद करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। निष्कर्ष, सीपीआर हर किसी को आना चाहिए। सीपीआर एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कौशल है जो किसी आपात स्थिति में किसी की जान बचा सकता है। हमें सभी को सीपीआर सीखने और दूसरों को भी इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। याद रखें, समय पर सीपीआर किसी के जीवित रहने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है।